एक बरस की आजादी का आओ सब त्योहार मनाओ। नगर नगर और डगर डगर, नगर नगर और डगर डगर लहराओ तिरंगा लहराओ, लहराओ तिरंगा लहराओ। यही तिरंगा प्राण हमारा, यही हमारी माया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर इसकी छाया। आज इसी झंडे के नीचे ऐ भारत के बेटो सोचो, आजादी के एक बरस में क्या खोया क्या पाया। आज ईद है आज दिवाली, आओ गले लग जाओ, तिरंगा लहराओ, तिरंगा लहराओ। आज के दिन तुम भूल न जाना बापू जी की अमृत बानी, बापू जी की अमृत बानी। दूर ले गई हमसे उनको एक हमारी नादानी। कब समझोगे राम मोहम्मद और नानक के बेटो, कब लाएगी रंग हमारे देश पिता की कुर्बानी। जिसने दिया तिरंगा तुमको, जिसने दिया, जिसने दिया तिरंगा तुमको, उसको भूल न जाओ, तिरंगा लहराओ, तिरंगा लहराओ। आओ आज तिरंगे के नीचे हम खा लें कसमें, प्यार की रीत से बदल डालेंगे नफरत की सब रस्में। यहाँ पर छा जाओ, दुनिया पर छा जाओ, जय हिंद कहो, जय हिंद कहो, जय हिंद कहो। आज हिंदुस्तान वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है जो 1962 में था। आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो सुई से लेकर के जहाज तक बना रहा है। आज का हिंदुस्तान वो नहीं है जो हर देश में जा कर के अनाज की भीख मांगा करता था। आज हमारे किसानों ने हमारे देश में अनाज का उत्पादन करके हमको इस स्थिति पर ला दिया है कि हम दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकें। साथियों, आज का दिन लंबी तकरीर देने का नहीं है। मुझे तो फक्र है कि मैं गुलामी में पैदा जरूर हुआ, लेकिन आज देश स्वतंत्र है, देश आज़ाद हो चुका है। हालांकि बहुत सी परेशानियां अभी भी हैं हमारे देश की उन्नत में जो रोड़ा अटका रही हैं। आज भी बहुत सी गिद्ध दृष्टि हमारे बॉर्डर पे, हमारी सीमाओं पर हमारे देश की परेशानियों को बढ़ाने के लिए अनेक तरह के उपाय कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें और आपको मिलकर के आज इस संकल्प को बरकरार रखना है कि कुछ भी हो जाए हम अपनी इस बेशकीमती आज़ादी को किसी के हाथों में गुलाम नहीं होने देंगे। साथियों, उठिए, इस बात की शपथ लीजिए कि हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। हम जहाँ भी हैं, जिस जगह भी है, जो भी काम करते हैं, सब में देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। मेरे साथियों, बहुत लंबी तकरीर का दिन नहीं है। मैं पुनः आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस बात की बधाई देता हूँ इप्टा रंगमंच को, जिसने रंगमंच के माध्यम से भारत में ही नहीं पूरे कानपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारी आज़ादी की
लड़ाई के इस बिगुल को बजाने का एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है। मैं साधुवाद देता हूँ बरुआ जी को, जिनके प्रयास से मुझे आपको संबोधन करने का वक्त मिला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पिछहत्तरवें स्वाधीनता दिवस पर हम अपने सभी देशवासियों और उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। अतः मैं सभी देशवासी, अपने बुजुर्ग, अपनी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं निखिल कुमार मिश्रा, अंडरलाइन राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, उसका प्रबंधक के रूप में आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। नमस्कार देशवासियों, आज सबसे शुभ दिन है हमारे देशवासियों के लिए। स्वतंत्रता दिवस है आज 15 अगस्त, जिसको हम सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं। मैं राजे खान आप सबका 15 अगस्त को स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और आदाब पेश करता हूं और शुभकामनाओं के साथ आपको ये संदेश दे रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखें, कोविड का ख्याल ज़रूर रखें। जिस तरह के सरकार के दिशा निर्देश आए हैं उसका पालन करें। हमारे मन में तो है आज़ादी, घर में है आज़ादी, पूरे देश में है आज़ादी, पूरे मुल्क में है आज़ादी, लेकिन सरकार ने थोड़ी सी बाउंडेशन लगा रखी कि भीड़ एकत्रित ना करें, वो भी हमारी भलाई के लिए। अगर हमें झंडा ही फहराना, अपने घर के अंदर झंडा फहराएं, अपने बच्चों को झंडा दें, घर में खुशी मनाएं। इसको एक त्यौहार के रूप में मनाना हमारा फ़र्ज बनता है और इस आज़ादी के त्यौहार को हर छोटे बड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिल के मनाना चाहिए और एक दूसरे से गले मिल के मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, मिठाइयाँ खानी चाहिए और उन पूर्वजों को याद करना चाहिए जिनका लहू इस धरती पर बहा है और आज हमें आज़ादी फ्री में मिल गई है। ये मत भूलो कि एक ही धर्म जाति के लोगों ने अपना लहू बहाया है। सभी धर्म जाति के लोगों ने अपना लहू इस देश को आज़ाद करने के लिए बहाया, तब हमें यह आज़ादी आज मिली है और हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है जहां हर इंसान को स्वतंत्रता है, जिस तरह चाहे जिए, जो जी चाहे खाए, जो जी चाहे पहने, जिस तरह से चाहे इबादत करे, जिस तरह से चाहे पूजा करे। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मुल्कों में एक कौम अपने ही कौम को मार रही है और मुल्कों में इंसान इंसान का दुश्मन है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जुबानी राजनीतिक तो थोड़ा बहुत हर जगह होता रहता है, लेकिन उसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। भाईचारा बनाकर अपने मुल्क में आज आज़ादी को पूरे त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने देशवासियों को और वरिष्ठ रंगकर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अब तो माहौल ही पूरा जो है बदल चुका है, ना किसी से मिलना ना कुछ। कोरोना काल में इस वजह से हमारे बरुआ जी ने ये वीडियो कॉलिंग का इंतजाम किया है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय। भारत माता की जय।
चाहता हूँ कि राधे श्याम जी 2 शब्द कहें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त के दिन हम सब एक साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 15 अगस्त का दिन ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये हमारे भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है, जहाँ पर हम लोग इकट्ठा होकर के अपने भारत माता की जयकारा बोलते हैं और अपने देश की आज़ादी का वो स्वर्णिम पन दिखाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रांगण में अपने सभी भाई बहनों के साथ मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम कर सकूं और 15 अगस्त के दिन आप सबको बधाइयाँ दे सकूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज 15 अगस्त है, उसमें हम अपने शहीदों के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि करते करते नमन स्वयं अभिनंदन हो गए, इतने डाले नाथ कि खुद चंदन हो गए, कि खुद चंदन हो गए। और इस देश के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि एक गीत के द्वारा, देश का साथ दो दाहिना हाथ दो, देशद्रोही कहाओ न जनवादियों, जिस जमी पर पले टेक घुटने चले, उस जमी को सताओ न जनवादियों, मुँह छिपेगा न वक्तव विवादान से, तुम अपरिचित नहीं हो समाधान से, वक्त की बात है दिन हुआ रात है, दांत झूठे दिखाओ न जनवादियों, देश का साथ दो दाहिना हाथ दो, देशद्रोही कहाओ न जनवादियों, द्रोहियों को नमा से बड़ा पद मिला, सतयुग से चला रहा सिलसिला, फंस गए द्रोह में फंस गए जाल में, दूध माँ का लजाओ न जनवादियों, देश का साथ दो दाहिना हाथ दो, देशद्रोही कहाओ न जनवादियों, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत जय। हम चाहते हैं कुलदीप जी आए थोड़ा सा, और कुलदीप को एक थोड़ा सा सम्मान भी करें हम। आज ही 15 अगस्त के अवसर पर राधे श्याम दीक्षित जी द्वारा जो झंडा किया गया, उसमें बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। और आज हम सब लोग जितने भी वरिष्ठ वर्गकर्मी राधे श्याम दीक्षित जी के संरक्षण में ये 15 अगस्त का जो कार्यक्रम हो रहा है, और मोहित बरुआ जी जो इसमें जो पूरे कार्यक्रम को अपने हिसाब से सुचारू रूप से चला रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दादा के जरिए से मेरे पास भेज दीजिएगा। 15 अगस्त के अवसर पर बरुआ जी ने सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया है और बहुत अच्छा अवसर है, और इस अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं और अपने अपने विचार प्रकट करें और व्यक्त करें। और मैं भी अपना एक आपको बताऊं, मैं अंडमान निकोबार गया था, तो वहाँ पर वीर सावरकर योद्धा थे और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जी काला पानी में। तो वहाँ पर पता चला कि हमें आज़ादी 14 अगस्त को ही मिल गई थी, लेकिन कम्युनिकेशन का माध्यम इतना फास्ट नहीं था, इसलिए सूचना दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते 15 अगस्त हो गई थी। इसलिए हमको 15 अगस्त को आज़ादी मिली। और दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
किसी भी व्यक्ति के लिए जो भारत देश के अंदर यहाँ पर रह रहा है, यहाँ की हवा जलवायु सब कुछ ले रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारे न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति लगाई है, तब आज ये करीब 75 वर्ष पहले हमको ये आज़ादी मिली है। आज का दिन केवल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम इस आज़ादी को जो हमें हासिल हुई है, इसके पीछे कितना सेक्रीफाइस है। शायद हम कभी उन माताओं के बारे में, शायद कभी हम उन पत्नियों के बारे में, शायद कभी हम उन बहनों के बारे में, शायद कभी हम उन पुत्रों के बारे में जिन्होंने, उनके बारे में कि उनके परिवार के लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, बलिदान कर दिया। उन लोगों ने यह नहीं सोचा था कि हम आज चले जाएंगे तो इसके बाद हमारे परिवार के लोगों का क्या होगा। उनके अंदर एक जुनून था कि हमें स्वाधीन रहना है। बाल गंगाधर तिलक कहा करते थे कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। काफी संघर्ष चलता रहा। बहुत से वीर जवानों ने, नौजवानों ने, मैं किन किन का नाम लूं, अभी हमारे पूर्व एक वक्ता यहाँ पर वीर सावरकर जी की कहानी बता रहे थे। वास्तव में उनका सेक्रीफाइस आप नेट पे डाल के देखिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो इस आजादी को प्राप्त करने के लिए सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये आजादी के दीवानों को पकड़ करके वहां ले जाते थे। और जितनी आपकी हाइट है, मैं अपने अक्सर इस मंच से इस बात को कहता हूं कि उन नौजवानों को, उन फ्रीडम फाइटर्स को, उन भारत माता के जो प्रेमी थे, सुपुत्र थे, वास्तव में उनको कितनी यातनाएं दी गई। उनको एक पानी का डब्बा रख दिया जाता था और खाना रख दिया जाता था, और एक हल्की सी धूप उनके प्रकाश आती थी कि वो जीवित रह सके। उसी में 24 घंटे में वो पानी में अपना जीवन यापन करते थे, उसी में उनको शौच करनी होती थी। मैं उसको बयान नहीं कर सकता। वास्तव में जाने कितने लोगों ने किए होंगे, सर कटाया, यातनाएं झेली। हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, हम लोगों को फ्री में मिल गई है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि हमारी ये जो आजादी मिली, हम इसका सदुपयोग कर सके, दुरुपयोग न कर सके। अब बात यह आती है कि हमें अपने अधिकार की बात, कि हम बहुत स्वतंत्र हैं, लेकिन साथ में हमारे देश में कुछ कानून भी लागू है। अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा कर्तव्य बोध भी तो कहीं होना चाहिए। हम कहीं पब्लिक प्लेस पे कोई गंदगी न फैलाएं, हम कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न करें। बहुत सी चीजें संविधान में हमारे दी गई है, लेकिन ये विशेष दिन खास तौर पे उन देश के प्रेमियों के, मातृभूमि के जो सुपुत्र थे जिन्होंने आजादी हमें दिलाई, हम उनको किसी तरीके से याद कर सके। उनकी आत्मा जहां कहीं भी, श्लोक में कहीं भी हो, वो वास्तव में हम लोगों को सुन रहे, देख रहे हैं कि आजादी यूं ही फ्री नहीं मिली। और इस अवसर पर मैं पुनः आज सभी लोगों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। आइए नेताजी। पृथ्वी रंगमंच की ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे रंगमंच परिवार तथा हम जो हमारे मोहित बरुआ जी हैं, इन्होंने एक अथक प्रयास से आज ये ऐसा कार्यक्रम शुरू किया इस प्रांगण में कि रंगकर्मी सारे मिलकर स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार हम लोग मनाएं। बहुत अच्छा और सुनियोजित तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन हुआ। बहुत खुशी हुई। काफ़ी समय के बाद एक स्कूल का टाइम याद आ गया, जब झंडे लेकर हम लोग यूं ही दौड़ा करते थे और याद करते थे कि हाँ, एक त्यौहार आने वाला है। कैसी तैयारियां होती थी, कैसा अच्छा लगता था, एक बहुत ही अच्छी सुखद अनुभूति थी। अभी हमारे रंगकर्मी भाई संजय त्रिपाठी जी ने जो वेदना बताई महिलाओं की, बच्चों की, पुत्रों की, और जो हमारे देश में शहीद हुए उन लोगों की, उसी चित्रण को दर्शाते एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। आज के दिन बेवा हुई थी मेरी बहनें, आज के दिन बेवा हुई थी मेरी बहनें,
आज के दिन छोड़ दिए पहनने गहने, आज के दिन सैकड़ों घरबार लुटे थे, आज के दिन बच्चों से माँ बाप छूटे थे। आशीष से उन सबको मिले प्रेम की गंगा, आकाश में लहराता रहे यूं ही तिरंगा। 15 अगस्त का सुनो इतिहास हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। दूर हुई थी वतन से आज गुलामी, दूर हुई थी वतन से आज गुलामी, अंग्रेजों ने दी आज तिरंगे को सलामी, अंग्रेजों ने दी आज तिरंगे को सलामी। 15 अगस्त को यूं ही हम याद रखेंगे, भूला नहीं जा सकता इतिहास हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं चाहता हूँ राम बाबू भी आके कुछ 2 शब्द कहे। ऐसा दीपक जी आइए, आइए दीपक जी। दीपक जी का स्वागत है। जिस तरह का आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से यहाँ से लोगों ने सपोर्ट किया ये बहुत अच्छी बात है। और 15 अगस्त तो आज़ादी का है, हम सब आज आज़ादी के सांसें ले रहे हैं, जिसकी कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने दी हैं, आज उसका हम फ़ायदा उठा के, हमने देखा नहीं है लेकिन समझ जरूर हैं, पढ़ते हैं इतिहास में तो पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या खोया, क्या क्या सहा होगा। और उन सबको विनम्र अभिवादन करता हूँ कि श्री चरणों में सर झुकाता हूँ ऐसे लोगों के कि आज हम इस देश में, आज़ाद देश में बड़ी इज्जत से शान से रह रहे हैं, शान से जी रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय वंदे मातरम। आज स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर नगरवासियों को मेरी शुभकामनाएं। आज ये पर्व को सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर मनाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखे, सब लोग मिलजुल कर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। बस हमें और कुछ नहीं कहना है, आप लोग मिलजुल कर रहें। इस कोरोना काल में मास्क, मुंह में जो कपड़ा लगाते हैं उसको जरूर लगाएं, सोशल दूरियां भी बनाए रहें ताकि ये बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। इसका सरकार भी प्रयास कर रही है और टीका जरूर लगवाइए आप लोग।